अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सबके साथ में एक न्यू प्रोजेक्ट शेयर करूंगा। कंप्लीट आपको मैं गाइड करूंगा, कंप्लीट प्रेजेंटेशन आपके साथ में शेयर करूंगा कि सिस्टम है क्या और किस तरह आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। XRP AI बोर्ड इसका नाम है और यहाँ पर आप अपने XRP को ग्रो कर सकते हैं। डिस्क्लेमर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस टाइम अगर हम XRP की बात करें तो ये टॉप 3 क्रिप्टो करेंसीज में आता है। सबसे पहले नंबर पर है बिटकॉइन, उसके बाद इथीरियम है, उसके बाद XRP है। बिटकॉइन जो है ये एसेट कॉइन में आता है, इथीरियम टेक्नोलॉजी कॉइन में आता है, XRP जो है ये बैंकिंग कॉइन में आता है, ठीक है। XRP की अगर हम बात करें तो ये जून 2012 में लॉन्च हुआ HSBC बैंक बाय HSBC बैंक, और इसका मार्केट कैप जो है वो 134+ बिलियन डॉलर्स का है और क्रिएटेड टू रिप्लेस स्विफ्ट बैंकिंग। अब स्विफ्ट क्या है, इसका मैं आपको बता देता हूँ। स्विफ्ट जो है ये 52 ईयर्स ओल्ड एक टूल है जो यूज़ किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए, और स्लो था, 1 दिन से 5 दिन का ये टाइम लेता था, एक्सपेंसिव था, कंफ्यूजिंग था। अब इसके मुकाबले में XRP आया। XRP जो है ये न्यू है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर है, फास्ट है, 1500 ट्रांजेक्शन जो हैं वो पर सेकंड होती हैं, फ्री है, वर्चुअल इसकी फ़ी जो है वो $0.00001 की है, ना होने के बराबर है, ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 10 XRP पड़े हुए हैं, ठीक है, 10 XRP पड़े हुए हैं और आने वाले टाइम में एक XRP की प्राइस जो है वो $100 पर चली जाती है। तो आपके पास आने वाले टाइम में जो 10,000 XRP की वैल्यू होगी वो $1 मिलियन की होगी। अब मिसाल के तौर पर ये $100 पर नहीं भी जाता, $10 पर ही चला जाता है, ठीक है। एक XRP $10 पर चला जाता है तो आने वाले टाइम में आपके पास जो 10,000 XRP होंगे वो $1,00,000 के होंगे, ठीक है। अभी करंट प्राइस जो चल रही है वो $3 चल रही है, ठीक है। आने वाले टाइम में एक XRP $10 पर चला जाता है तो हिसाब लगा लें आप खुद। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सिस्टम का जो फाउंडर है डॉक्टर जैक्सन वेन मॉलर इसके फाउंडर हैं, और इससे पहले भी इन्होंने कई सिस्टम्स के साथ काम किया है। डिलियर के साथ काम किया है इन्होंने, क्वांटम सिस्टम के साथ काम किया है, बोस्टन डायनेमिक्स के साथ काम किया है, स्केल के साथ काम किया है। इस तरह काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ इन्होंने इससे पहले काम किया है। अबाउट अस में यहाँ पर आप देख सकते हैं फिनलैंड में इस टाइम इनका ऑफिस मौजूद है, और बाकी भी आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगर ये सारी चीज़ें रीड करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अब उसके बाद अब आते हैं जी किस तरह आप अपने XRP को इसमें ग्रो कर सकते हैं। XRP आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग है क्या, मैं आपको बताता हूँ। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग में ये होता है कि आप एक जगह से जो है वो ₹10 की चीज़ बाय कर रहे हैं और दूसरी जगह पर आप वही चीज़ ₹11 की सेल कर देते हैं, ठीक है। मतलब क्रिप्टो आर्बिट्राज में ये होता है कि आप एक एक्सचेंज से $1 का कोइन अगर बाय करते हैं तो उसी कोइन को आप दूसरी एक्सचेंज पर उसी टाइम जो है वो $10 का, $10.5 का आप सेल कर देते हैं, ठीक है, या फिर आप $11 का सेल कर देते हैं, तो उसमें जो प्रॉफिट होगा वो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब डिफरेंट एक्सचेंजेस पर प्राइस डिफरेंस होता है, तो ये आर्बिट्रेज ट्रेडिंग करेगा और वहाँ से प्रॉफिट जनरेट करके हमारे साथ शेयर करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें ओपन सोर्स AI और क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम की मदद से इस सिस्टम को बनाया गया है, आर्बिट्रेज बोर्ड को। अब ये सिस्टम काम किस तरह से करता है, यहाँ पर आप डिफरेंट वॉलेट का आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। आप ट्रस्ट वॉलेट का यूज़ कर सकते हैं, मेटामास्क वॉलेट का यूज़ कर सकते हैं, सेफपाल वॉलेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप इस सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 1 क्लिक रजिस्ट्रेशन है, इसकी वेबसाइट भी आप विज़िट कर सकते हैं, XRPAIBoard.com इसकी वेबसाइट है। और इसके लिए आपने कोई पासवर्ड आपको नहीं चाहिए, कोई आपके पास जो है वो कोई यूज़र आईडी आपने नहीं लगानी, जस्ट 1 क्लिक रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। एक क्लिक में जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो 12 कीज़ होते हैं वॉलेट के वो आपने बस अपने पास संभाल कर रखने हैं। अगर आपको नहीं पता किस तरह से संभालने हैं अपने पास, किस तरह से सेव करने हैं, तो वो आप अपने अपलाइन से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
और वो आपको गाइड कर देगा। उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, इसमें 3 तरह के बोट हैं, अल्फ़ा, डेल्टा, ओमेगा। ठीक है, 70 हॉर्स का एक साइकिल होगा और हर 70 हॉर्स के बाद, हर 70 घंटों के बाद आपने जो है वो रीस्टार्ट करना होगा बोट को। अगर आपने अल्फ़ा चूज़ किया हुआ है, आप कल को चेंज करना चाहते हो 70 हॉर्स के बाद, आप उस बोट को चेंज कर सकते हो। डेल्टा आप रख सकते हो, वो चेंज करना चाहते हो, ओमेगा रख सकते हो, वो चेंज करना चाहते हो, कोई सा भी आप रख सकते हो हर 70 घंटे के बाद। उसके बाद इसमें होल्डिंग प्लान्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। मिनिमम जो है आप 10 XRP के साथ आप इसमें होल्डिंग कर सकते हो। ठीक है, और 100 XRP के साथ कर सकते हो, 500 XRP के साथ कर सकते हो, 1000 XRP के साथ, 2000 XRP के साथ, 5000 XRP के साथ, मिनिमम 10 XRP के साथ आप इसमें होल्डिंग कर सकते हो। ठीक है, और इसमें जो है वो रिफंडेबल है ये। ठीक है, आप एनी टाइम जो है वो अपनी अमाउंट बाहर निकाल सकते हो। उसके बाद 1 XRP एक्टिवेशन फ़ी है इसमें। 1 XRP जो है वो एक्टिवेशन फ़ी है। ठीक है, उसके यहाँ पर बात करें ई मनी की, तो आप जितने XRP के साथ भी इसमें आएंगे, आपको 100% एडवांस ई मनी मिलेगी। मतलब आप अगर 10 XRP के साथ आते हैं तो आपको 10XQ कॉइन मिलेंगे ई मनी में। ठीक है, आप 100 XRP के साथ आते हैं तो आपको 100 XQ कॉइन मिलेंगे। आप 1000 XRP के साथ आते हैं तो आपको 1000 XQ कॉइन मिलेंगे। ठीक है, जितनी भी होल्डिंग के साथ आप आएंगे इसमें आपको उतने XQ कॉइन मिलेंगे ई मनी में। ठीक है, अब ई मनी का यूज़ आप कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 100% आप इसका यूज़ कर सकते हैं, पैकेजेस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई इसमें होल्डिंग करना चाहते हैं, तो आप 10% ई मनी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपकी डाउन में आपके रेफरल्स, आपके टीम मेंबर जितनी भी होल्डिंग करना चाहते हैं, जितनी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आप ई मनी का 10% ई मनी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी आप 10% ई मनी का यूज़ कर सकते हैं। फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट में आप 20% यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट फ्रॉम क्यू शॉप 50% आप यूज़ कर सकते हैं। इवेंट टिकट्स में आप 50% यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इनके लॉटरी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वहाँ पर भी आप इसका यूज़ कर सकेंगे ई मनी का। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें पे आउट्स की, तो 50% आपको XQ ई मनी मिलेगी और 50% आपको XRP में मिलेगा। ठीक है, आपके जितना भी प्रॉफिट होगा, जो भी रिवार्ड होगा, जो भी कमीशन होगा, वो 50% XRP में आएगा, 50% ई मनी में आएगा। ठीक है, XQ में। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें पैसिव इनकम की। सबसे पहले तो पैसिव इनकम में प्रॉफिट एयर ड्रॉप्स हैं, सोनिक बोनस है, AGL है, उसके बाद कंपाउंडिंग है और उसके बाद स्टेकिंग है। अब सबसे पहले हम डेली एयर ड्रॉप्स की बात करें, तो आप जितनी भी होल्डिंग के साथ आएंगे, इसमें जितनी भी आप होल्डिंग करेंगे उसका 1.5% तक आपको, अप टू 1.5% तक आपको डेली प्रॉफिट आएगा। ठीक है, और 30% जो है वो बोट चार्ज करेगा। उसके बाद इसमें अगर आप गो सोनिक में जाना चाहते हैं, ठीक है, गो सोनिक में जाना चाहते हैं तो आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं 500 XRP के साथ इसमें होल्डिंग करता हूँ, इसमें 500 XRP इन्वेस्ट करता हूँ, तो अपने नीचे में एक रेफरल लेकर आता हूँ, वो 500 XRP के साथ आता है, तो मैं जो है वो गो सनिक में चला जाऊँगा और 2x मुझे रिवार्ड आएगा डेली बेसिस पर। ठीक है, मतलब 3% मुझे, पहले 1.5% आ रहा था, तो मुझे 3% पे डेली रिवार्ड आएगा। डेली प्रॉफिट जो आएगा वो मुझे 3% तक आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप अपना अकाउंट ऊपर 500 XRP के साथ लगाएं और नीचे आप अपना अकाउंट जो है वो एक और अकाउंट 500 XRP के साथ लगाएं, तो आप जो है वो गोसोनिक में चले जाएंगे और आपको डेली प्रॉफिट जो है वो 3% तक आएगा। अच्छा जी, हम बात करते हैं ये ऑटोमेटिक ग्लोबल लाइन का। मैं आपको बता देता हूँ ऑटोमेटिक ग्लोबल लाइन में क्या होगा कि यहाँ पर आप अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसमें, इस सिस्टम में, तो फिर भी आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और अगर आप टीम वर्क कर रहे हैं, टीम बिल्ड कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं, तो फिर भी आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, अगर आप टीम बना रहे हैं तो ये बेनिफिट आप बार बार उठा सकते हैं। क्या होगा कि आपके पास सिस्टम में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी, 50 नेक्स्ट 50 जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी, तो उसमें से उसका 5% जो होगा, उसका जो 5% बन रहा होगा वो 50 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है और आप टीम नहीं बना रहे, तो ये बेनिफिट सिर्फ आपको एक बार मिलेगा। और अगर आप इसमें टीम बिल्ड कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, तो ये बेनिफिट आप बार बार उठा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंडिंग की, तो इसमें डिफरेंट साइकिल्स हैं। 7 पीरियड का 7 साइकिल
का पीरियड भी है इसमें, उसके बाद 30 साइकिल का पीरियड भी है और 90 साइकिल का पीरियड भी है, ठीक है। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं और जो है वो आप यहाँ पर कंपाउंडिंग कर सकते हैं। उसके बाद स्टेकिंग अगर आप करते हैं तो स्टेकिंग करके भी आप इसमें जो है वो प्रॉफिट उठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप प्रॉफिट वगैरह भी देख सकते हैं। उसके बाद जो है जितने भी आपके पे आउट्स वगैरह होंगे वो इंस्टेंट होंगे, ठीक है, विद इन सेकेंड्स होंगे, ठीक है, इंस्टेंट होंगे। इंस्टेंट जो है वो आप विड्रॉवल ले सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं एफिलिएट प्रोग्राम की। तो एफिलिएट प्रोग्राम में क्या होगा, एक्टिव इनकम में आप यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट बोनस आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। जनरेशन बोनस आपको मिलेगा, टीम कंपाउंडिंग बोनस मिलेगा, टीम स्टेकिंग बोनस मिलेगा, उसके बाद सैलरी बोनस मिलेगा। डायरेक्ट बोनस में आपको जितने भी आपके डायरेक्ट होंगे वो जितना भी इसमें डिपॉजिट करेंगे तो उसका 10% आपको मिलेगा, ठीक है, डायरेक्ट रेफरल का। उसके बाद जनरेशन बोनस की हम बात करें तो जनरेशन बोनस में क्या होगा कि टोटल 10 जनरेशन तक आप इसमें इनकम कर सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन से 5th जनरेशन तक 3% आपको हर जनरेशन से आएगा। उसके बाद 6th जनरेशन से 10th जनरेशन तक पर हर जनरेशन से आपको 1% आएगा, ठीक है। मतलब हर लेवल से आपको ये प्रॉफिट आएगा, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पर आपकी डाउन में जितनी भी ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, ठीक है, जितने के साथ भी ज्वाइनिंग्स हो रही हैं 1000 XRP के साथ, मतलब फॉर एग्जांपल आपकी 3rd जनरेशन में या 5th जनरेशन में 1000 XRP के साथ ज्वाइनिंग हुई है तो वहाँ से आपको 3% जो भी उसका बन रहा होगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपकी 8वीं जनरेशन में या फिर 9th जनरेशन में कोई ज्वाइनिंग हो रही है 1000 XRP के साथ, उसके हिसाब से जो प्रॉफिट आपका बन रहा होगा 1% वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप एक बड़ी इनकम कर सकते हैं अगर आप टीम बिल्ड करते हैं इसमें। तो टीम कंपाउंडिंग बोनस भी आपको आएगा फर्स्ट जनरेशन से 5th जनरेशन तक, और हर जनरेशन से आपको जो है वो 1% आएगा, ठीक है। टोटल 5% आपको टीम कंपाउंडिंग बोनस आएगा। उसके बाद टीम स्टेकिंग बोनस जो है वो ये भी 5th जनरेशन तक है, ठीक है, और ये जो है 2% ईच जनरेशन से आपको आएगा, ठीक है। टोटल 10% आपको आएगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सैलरी सिस्टम की। इसमें सैलरी सिस्टम भी है। तो अब इन्वेस्टर 1 में क्या होगा कि आपके नीचे 1000 वॉल्यूम पूरा हो जाता है, ठीक है, 30 डेज़ में, ठीक है। 30 डेज़ में अगर आप ये वॉल्यूम पूरा करते हैं, और मिनिमम इसके लिए आपके पास जो है वो आपकी अपनी 500 XRP के साथ होल्डिंग होनी चाहिए, मतलब 500 XRP आपकी अपनी इसमें इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और फिर 40% जो है वो 1 लाख से काउंट होगा, और 5% जो है वो डायरेक्ट बिलिंग काउंट होगी, मतलब 5% जो है वो इसमें डायरेक्ट से काउंट होगा, और 40% जो है वो 1 लाख से काउंट होगा, ठीक है। और 1000 वॉल्यूम अगर आप पूरा करते हैं इन्वेस्टर 1 में तो आपको 8% मिलेगा, और 40 XRP आपको मिलेंगे, और 40 XQ कॉइन मिलेंगे, ठीक है, ई मनी में, ठीक है। और टोटल पे आउट जो होगा वो 80 XRP को होगा, ठीक है। और इसी तरह से इन्वेस्टर 2 में आप देख सकते हैं 2500 XRP का अगर आप वॉल्यूम पूरा करते हैं, ठीक है, तो आपको जो है वो 10% मिलेगा। इसमें 125 जो है वो आपको XRP में मिलेगा, 125 XQ में मिलेगा, ठीक है। टोटल जो है वो 250 का पे आउट होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, सारे जो हैं वो रैंक्स वगैरह। इन्वेस्टर 10 में अगर आप जो है वो ये टारगेट पूरा करते हैं तो आपको जो है साथ में iPad भी मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद रूबी है, तो इसमें अगर आप जो है वो पूरा करते हैं तो आपको आईफोन मिलेगा, ठीक है, प्लस ये आपको पे आउट भी मिलेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर सारा आप देख सकते हैं। उसके बाद टोटल जो अर्निंग पोटेंशियल है वो टोटल जो है वो आप 600% तक आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं। 600% आप जब अर्निंग कर लेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट का तो उसके बाद दोबारा से आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी, ठीक है। मतलब आपने अगर 100 XRP के साथ इसमें एंट्री ली है तो आप टोटल जो है वो इस सिस्टम से 600 XRP अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आपने 1000 XRP के साथ इसमें एंट्री ली है इस सिस्टम में तो आप जो है वो टोटल 6000 XRP अर्न कर सकते हैं, ठीक है। मतलब टोटल 600% तक आप अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद विड्रॉवल जो है वो फास्ट हैं इसमें, ठीक है, इंस्टेंट हैं, और विड्रॉवल जो है वो आप इंस्टेंट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें ट्रांसफ़र करते हैं फ़ंड वॉलेट में तो 3% यहाँ पर फ़ी कट होगी, ठीक है। उसके बाद फ़ंड वॉलेट से अगर आप P2P में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें फिर आपकी जो फ़ी कट होगी वो 0% कट होगी। अगर आप अपनी होल्डिंग करते हैं या फिर टीम की होल्डिंग करवाते हैं तो 0% आपकी फ़ी कट होगी। उसके बाद अगर आप कोड जनरेट करते हैं, ठीक है, क्रिएट करते हैं कोड, तो उसमें 0% आपकी फ़ी कट होगी। और ट्रांसफ़र करते हैं अगर आप XRP वॉलेट में तो 7% आपकी फ़ी कट होगी। मतलब अगर आप इसमें
विड्रा करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट वॉलेट में, तो 10% फ़ी कट होगी। वैसे अगर आप इसमें P2P ट्रांसफ़र करते हैं या फिर आप होल्डिंग करते हैं इसमें, या फिर आप टीम की होल्डिंग करवाते हैं, या फिर आप कोड जनरेट करते हैं इसमें, तो उस तरह से फिर आपकी जो फ़ी कट होगी वो 3% कट होगी। ठीक है, उसके बाद इनके अभी ये इनकी ऑफर्स चल रही हैं, ठीक है, अभी ये सिस्टम प्री लॉन्च में है। तो XRP याच क्लब मेंबरशिप आप ले सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट 1000 मेंबर्स के लिए ये, ठीक है। 2000 XRP के साथ अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप जो है वो 2 नाइट प्लस 3 डेज जो भी प्रॉफिट होगा एनुअली 10% जो है वो जितने भी याच क्लब के मेंबर्स होंगे उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। और बाकी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सक्लूसिव डील्स ऑन द क्यू शॉप मार्केट प्लेस। तो ये सारा कुछ आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। प्री लॉन्च में अभी इनकी 3 ऑफर्स चल रही हैं, याच क्लब चल रही है, फास्ट स्टार्ट बोनस चल रहा है, सोशल मीडिया रिवार्ड चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है वो फास्ट स्टार्ट बोनस भी हासिल कर सकते हैं अगर आप जो है वो इसमें इन्वेस्टर 10 का रैंक अचीव कर लेते हैं। तो आपको बाकी तो रिवार्ड्स वगैरह मिलेंगे, लेकिन साथ में आपको $1000 का फास्ट स्टार्ट बोनस भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप बोनसेस वगैरह भी देख सकते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर अगर आप ये प्रमोशन करते हैं इसकी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिवार्ड्स वगैरह आप विन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसमें 2000 XRP के साथ होल्डिंग करते हैं तो इसका बेनिफिट ये होगा कि याच क्लब मेंबरशिप आपको मिल जाएगी, ठीक है। और जो है वो आप 10 लेवल आपके जो है वो ओपन हो जाएंगे। वैसे तो पर रेफरल जो है वो एक जनरेशन एक लेवल ओपन होगा। अगर आप ये 2000 XRP के साथ होल्डिंग करते हैं तो ये लेवल तो आपके सारे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 5000 XRP के साथ अगर आप इसमें होल्डिंग करते हैं तो आपको जो है वो याच क्लब मेंबरशिप भी मिलेगी। उसके बाद सोनिक एयर ड्रॉप भी मिलेगा और उसके बाद 10 लेवल भी आपके ओपन हो जाएंगे, ठीक है। सोनिक एयर ड्रॉप जो है वो फर्स्ट 15 डेज़ के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी सिस्टम की। तो अगर आपको कहीं से भी समझ नहीं आई तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।